बिजली सब बना दिए आप, लेकिन विकास के दृष्टि में कुछ नजर आता है क्या? नजर नहीं आता। पिछले साल के अजय ओझा विधायक है वो, बताइए इससे ज़्यादा और क्या है? लोग सोच यही होता है, अभी यही सोचते हैं क्या हुआ, क्या कर रहा है, कौन क्या करेगा, ऐसे सोच है। अच्छा, उनको तो अजय योद्धा माना जाता है, कांग्रेस की आंधी में भी वो अपनी सीट बचा लिए, इस पर क्या बोले? इस बात पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है, पब्लिक जो चाहेंगे वही होता है, पब्लिक की बदलते हैं। पब्लिक अभी सरकार की जो फायदा है उसको देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं भूपेश जी। चलिए आप यहीं के हैं क्या? आप बताइए कहाँ के हैं आप? छाता। ठीक है, आप बताइए मुंगेली के जो मौजूदा विधायक है पुन्नूलाल मोहले जी, उनका कार्यकाल 4.5 साल का कैसा है, कितना संतुष्ट है आप? पानी बिजली सड़क को लेकर के उन्होंने क्या प्रयास किया, कितना काम दिखता है आपको? हमको भैया आप अपने इलाके की बताइए कितना काम हुआ है? मेरे इलाके में तो पूरा जैसे ही कि वैसे ही पड़ा है। उन्होंने कुछ दावे किए होंगे, चुनाव समय कोई वादे किए होंगे, उस पर कितना काम हुआ है? वो कुछ नहीं वादा करने के बाद पूरा भूल जाते हैं। अभी मेरे गांव को जाके देखो, जैसा तो वैसा पड़ा है। चलिए अपन जो है चाय की चुस्की, चुनाव की बात हो और चाय की चुस्की साथ ना हो तो ये थोड़ा सा फीका नजर आता है। अब हम आपको एक जो फेमस चाय का दुकान है मुंगेली जो है, यहाँ पर चाय की जो दुकान है वो काफ़ी फेमस है यहाँ के लोग, और पहले ही बताया कि काफ़ी फेमस जगह है। कुछ युवा बैठे, आप बताइए, आप मुंगेली विधानसभा के लोग हैं, मुंगेली के विधायक का जो कार्यकाल है कितना संतुष्ट है 4.5 साल से? फिर भी आप जो वायदे किए होंगे, काम करने की बात कही गई होगी उनके द्वारा, कितना आप जो है इस पर खरा उतरे हैं? इतना तो खास नहीं है, लेकिन पहले यहाँ पर और कुछ लोग हैं। देखिए एक चाय पीने के लोग यहाँ पहुँचे हैं, लोग पहुँचते ही हैं यहाँ पर चाय की चुस्की के साथ। आप चुनावी बात हो जाए, मुंगेली विधानसभा में मौजूदा जो विधायक पुन्नूलाल मोहले थे, उनका कार्यकाल कैसा मानते हैं आप? 4.5 साल बहुत बढ़िया है सर, उसके जैसा तो कार्यकाल होगा ही नहीं शायद किसी, क्योंकि जब हम पैदा नहीं हुए थे उस समय के नेता है, और मेरे ख्याल से मुंगेली में रोजगार के लिए कोई व्यवस्था किया ही नहीं है। मेरे ख्याल से ना यहाँ कोई फैक्ट्री है जिससे क्या बोलते हैं अपना शिक्षित भाई लोग हैं तो रोजगार दे सकते। मेरा नज़र में तो ऐसा कोई सुविधा नहीं है, बाकी आप लोग ज़्यादा जानते हैं। चलिए कुछ युवा भी है, शिक्षा क्षेत्र में कितना काम हुआ मुंगेली विधानसभा में 4.5 साल में? शिक्षा का स्तर मतलब तो थोड़ा बहुत अच्छा रहे, उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए हमारे शिक्षक की ओर। और जगह जगह हमने अपना जहाँ स्कूल की कमी है और स्कूल को अपना पूरा कराना है सरकार। और शिक्षक स्तर में बच्चों को कुछ और सुविधा प्रदान करनी है, जैसे कि उसका पेपर के लिए अच्छे से तैयारी वगैरह सब बहुत अच्छे से कराना चाहिए। और सरकार से यह निवेदन है कि जो जितना युवा घूम रहे हैं बेरोजगार, वो सब अच्छी मतलब स्कूल की कमी के कारण या तो दूर हो जाने के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और शिक्षकों की कुछ कमी भी है स्कूलों में, जिसके कारण बच्चों को अच्छे से शिक्षा नहीं मिल पा रही। चलिए आप बताइए, आप भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आप अपने विधायक से कितना संतुष्ट है? क्या लगता है इस बार आप अपने चुनाव में फिर से उनको चुनना पसंद करेंगे या और कोई नेता है आपकी नज़रों में? जिस तरह शहर जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है, पूरा देश जा रहा है, उस हिसाब से शहर में उतनी कार्य, जिस तरह आज हम बहुलौकिक कार्य देख रहे हैं, बहुलौकिक में देश आगे जा रहा है, लेकिन कार्य में कमी हो रही है। जैसे शिक्षा में भी हम आज बिलासपुर जाते हैं और बिलासपुर जाके पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। यहाँ ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पढ़ाई आगे बढ़ाए। यानी आपका कहना है कि शिक्षा क्षेत्र में मुंगेली पिछड़ गया। स्वास्थ्य की बात करें, सड़क की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें, इन 4.5 सालों में विधायक मोहले जी ने मुंगेली वासियों के लिए कितना प्रयास किया, कितना काम किया? इसका तो कार्य नहीं हुआ है। रोड और नल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रोड भी वो ऐसा बना है जैसा जिस हिसाब से विकासशील जा रहा है देश। आज हमारा देश छत्तीसगढ़ विकासशील देश में गिना जा रहा है, और विकासशील देश के हिसाब से मुंगेली विधानसभा उससे आगे नहीं बढ़। चलिए कुछ लोग और राजनीति में पहुँचे हैं, ये आप जो यही के हैं, आप बताइए अपने जो मौजूदा विधायक पुन्नूलाल मोहले जी हैं, उनका 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, किस नजरिए से देखते हैं आप, और क्या आपको लगता है कि आप लोग कितना संतुष्ट हैं?
देखना नहीं संतुष्टि है बढ़िया है। क्यों संतुष्टि है? क्या ऐसा क्या क्या काम कर दी है जिससे हम लोग संतुष्ट हैं? जो भी है अच्छा कर रहे हैं जैसे भी है। मुद्दे की बात बताइए, सड़क पानी बिजली को लेकर युवाओं के लिए खासकर क्या हुआ है? खेल ग्राउंड की बात की जाए, शिक्षण संस्थानों की बात की जाए, कितना डेवलप हुआ है मुंगेली का? चले कि एक और है, ये कृषि का दुकान है। ये भाई साहब जो है काफी टाइम से मोबाइल में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताइए, किसान हैं, किसान की दुकान में आप मौजूद है, कितना संतुष्ट है मौजूदा विधायक के कार्यकाल से? कैसा, यानी कि क्या आप लोग संतुष्ट है कि उनका कार्यकाल अच्छा है, उनसे बेहतर मुंगेली में कोई है नहीं? क्या बोलना चाहेंगे आप? ऐसा उससे बेहतर मुंगेली में कोई है कि नहीं है, ये वाली बात नहीं है। अपने अपने हिसाब से अपने अपने जवाबदारी से सब काम कर रहे हैं। सड़क पानी बिजली बुनियादी सुविधाओं पर कितना काम कर रहे हैं? चाय की दुकान में अनेक तरह की राजनीति की बात होती है, चाय की दुकानदार गवाह है इस बात की। उनसे ही हम पूछेंगे कि आप बताइए, आप तो कई लोगों की, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, कर्मचारी वर्ग हो, आम जनता से लेकर हर वर्ग की बातें यहाँ होती है। मौजूदा जो विधायक पुन्नूलाल मोहले जी हैं, उनके कार्यकाल से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? क्या बताऊँ, तो कुछ चुनावी माहौल में पता नहीं कर रहे अभी। बाकी काम तो नहीं हुआ है मेरे ख्याल से 4.5 साल में। जनता का क्या मूड है इस बार? क्या फिर से उन्हें चुनना पसंद करेंगे या फिर कोई अन्य नेता है अभी? दूसरा बदलाव करेंगे, भाजपा में दूसरा आएंगे। यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं कि भाजपा ही यहाँ आएगा, लेकिन उनका चेहरा कोई और है, ऐसा बोल रहे हैं। सड़क पानी बिजली को लेकर कितना काम हुआ है विधानसभा में? कुछ नहीं हुआ मेरे ख्याल। तो चलिए, कई तरह की बातें जो है निकल कर सामने आएंगी। अब हम आपको अगला पड़ाव ले चलेंगे। अलग अलग शहरों में, अलग अलग ग्रामीण इलाकों में जो है हम चुनावी बात करेंगे, विधानसभा में विधायक जी की बही खाता की बात करते रहेंगे। लोरवी में एक बहुत बड़े कबीर भवन का भी निर्माण कराया गया है। लोरवी के में ही एक 70 लाख की लागत से मानस सेट का निर्माण हुआ है। 25 सड़कों का निर्माण चल रहा है। कई पुल पुलिया, आगर नदी पर पुल चिल्फी के पास मेरे ही कार्यकाल में बना। लीलापुर के पास आगर नदी पर पुल मेरे ही कार्यकाल में बना। लाखासार के पास मनियारी नदी पर पुल मेरे ही कार्यकाल में बना। कई सब स्टेशनों का निर्माण हुआ और भी बहुत सी चीज़ें हैं, गिनाने को बैठे तो बहुत। हाँ, कृषि महाविद्यालय, मेरी बहुत दिली इच्छा थी कि लोरवी में कृषि महाविद्यालय स्वीकृत हो और मुझे खुशी हो रही है कि लोरवी के लिए कृषि महाविद्यालय की भी स्वीकृति मिल चुकी है और वो प्रारंभ भी हो चुका है। अब उसके बिल्डिंग का निर्माण होना है, उसके लिए जो ज़मीन वगैरह है उसका सिलेक्शन कलेक्टर और कृषि विश्वविद्यालय के लोग कर रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ, जिस उम्मीद से जनता अपने नेता चुनते हैं कि हमारा जो भी समस्या है उनको दूर करेंगे, हमारे लोरमी ब्लॉक में जो विधायक हैं धर्मजीत सिंह जी, उनको लगातार हमारे जनता ने उनको आशीर्वाद दिए हैं, बहुत उम्मीद उनके प्रति रखे थे। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि कोई भी प्रकार से हमारे जो विधायक हैं धर्मजीत सिंह जी कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। हम लोरमी की बात करें तो लोरमी में एक भी कुछ भी काम नहीं हुए हैं। यदि हम लोगों से पूछते हैं कि लोरमी में क्या काम हुआ है, कोई प्रकार से जवाब नहीं दे पाते। लोरमी की बात कहें अगर लोरमी विधानसभा में, तो युवाओं के लिए इंडोर स्टेडियम हो, बैडमिंटन वगैरह खेलने के लिए अच्छे प्लेग्राउंड होने चाहिए, बच्चों के लिए गार्डन होने चाहिए थे। गार्डन की अच्छी सुविधा नहीं है, अच्छे गार्डन नहीं है। इस तरह से लोरमी विधानसभा में किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है और किसान 2 बार फसलें लेते हैं यहाँ पर, तो 2 बार फसलें लेने वाले किसानों को और भी सुविधा देनी चाहिए थी। नहर लाइन और भी दुरुस्त होने चाहिए थे, लेकिन नहर लाइन दुरुस्त नहीं हुए हैं। सड़क और भी दुरुस्त होने
होने चाहिए थे। इस तरह से अपेक्षित विकास कार्य और होने चाहिए, जो कि हम सब भविष्य में अपेक्षा करते हैं कि लोरमी विधानसभा में इस तरह से अपेक्षित विकास कार्य हों, जो कि लोरमी विधानसभा में ये जरूरी ही है। इस तरह का विकास कार्य होना चाहिए। विधायक जी का बही खाता जानने अब हम पहुंचे हैं मुंगेली के हृदय स्थल यानी कि पुराना बस स्टैंड। यहाँ पास के ठेले चौपाटी काफ़ी फेमस है। यहाँ पास चाय की दुकान हो या गन्ना रस, काफ़ी भीड़ चलती है। गर्मी का दिन है। ये चाचा जो देखिए किस तरह से जो है ये गन्ने का काम करते हैं। आप बताएंगे, आप अपने क्षेत्र के विधायक के बारे में बताइए। जानते हैं कौन है विधायक? नहीं मालूम विधायक कौन है विधायक आपके क्षेत्र का? मोहल्ले। कितना संतुष्ट है उनके कार्यकाल से? 4.5 साल उनका गुजर रहा है, कितना संतुष्ट है? किए हैं मुंगेली के लिए, कुछ तो नहीं किए हैं, ये कुछ गरीबों को कुछ करते। आप बताइए, आप जो है काफ़ी दिनों से यहाँ ये काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है मुंगेली में बेरोजगारी की क्या स्थिति है? युवाओं के लिए कुछ रोजगार के अवसर? बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और यहाँ तो रोजगार का कोई ही नहीं हो रहा है। और हम लोग का धंधा पानी के लिए पूरा चौपाटी को उठा के फेंक दिया है विकास करने के, और कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। 4.5 साल का कार्यकाल मोहल्ले जी का होने को है, कितना संतुष्ट है यहाँ के लोग? मोहल्ले से संतुष्ट है क्या कि हर बार जाते हैं आश्वासन देते हैं बेचारा जी, ऐसे नहीं भगाते नहीं हैं, बुलाते हैं बिल्कुल बार बार, हमको संतुष्ट है उनसे। और लोग हैं जो शायद गलत अर्थ करने यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप बताइए मोहल्ले जी का 4.5 साल का कार्यकाल कितना जो है संतुष्टिपूर्ण है, कैसे लगता है, कैसे नजरिए से देखते हैं आप? मोहल्ले जी का कार्यकाल सभी आम जनता और उनसे बहुत संतुष्ट है यहाँ, क्योंकि पिछले 4 साल में जो भूपेश सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, उसके द्वारा कई मतलब कार्यों का राशि जो है वो वापस रिटर्न मंगाया गया, जिसके कारण से कई कामों में यहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष भी अभी उनके नगर पालिका क्षेत्र से ही उनके कांग्रेस के हैं, इसलिए कुछ कामों में अभी गति धीमी है। आप बताइए, आप भी यहीं के हैं, मुंगेली के हैं, आप बताइए 4.5 साल का उनका जो कार्यकाल है विधायक जी का, कौन है विधायक और उनका कार्यकाल कैसा है? हमारे मुंगेली विधायक श्री पुन्नूलाल मोहल्ले जी हैं और उनका कार्यकाल से सभी क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं और हर काम में वो आगे हैं। क्षेत्र के दौरे में आते हैं विधायक जी? जी, हर छोटे से बड़े काम में आते हैं। और ये बताइए आप लोग, किसान जो है यहाँ के किसान सरकारी योजनाओं से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। कैसे बताइए, कैसा कितना कारगर हो रहा है? क्या पानी बिजली सड़क की स्थिति बता दीजिए आप। सब ठीक है मुंगेली में, एकदम ठीक है। सड़कों की स्थिति क्या है? सड़कों की स्थिति भी ठीक है, देख लीजिए खुद। चले कुछ और लोग हैं, ये भी शायद गन्ना रस पीने आए हैं, आप कुछ बताएंगे। चले युवा हैं मुंगेली में, खासकर बेरोजगारी की और जो है शिक्षा की क्या स्थिति है, कितना बदलाव हुआ है और इसमें मोहल्ले जी का क्या योगदान है? जी, मैं बताना चाहूँगा आपको, मोहल्ले जी का यहाँ कार्यकाल 4.5 साल से नहीं बल्कि इवन लगभग 5 बार विधायक और 3 बार सांसद रह चुके हैं। लेकिन 2012 में जिस प्रकार का मुंगेली ज़िला बना है और इसी के साथ और भी जो ज़िले बने हैं उनके कंपेयर की जाए तो मुंगेली में कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ ना कोई ढंग का कॉलेज है। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मुंगेली में एकमात्र कॉलेज है SNG महाविद्यालय, जहाँ से मोहल्ले जी स्वयं पढ़ाई की है। आज भी वह कॉलेज एकदम बदतर स्थिति में है, बिल्कुल भी मतलब गवर्नमेंट ही नहीं हुई है। हम लोग कई बार उनसे प्रयास किया गया है गवर्नमेंट कराने के लिए, लेकिन हमेशा हम लोगों को सिर्फ दिलासा देते गए कि होगा होगा, लेकिन आज भी नहीं हुआ है। उसी के साथ ही बहुत पूर्व हमारी मांग भी रही थी कि कन्या महाविद्यालय का, वो भी नहीं हुआ। जब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, हमारी सरकार आई, तो कन्या महाविद्यालय का भी यहाँ स्थापना की गई। शिक्षा की बात करें तो यहाँ शिक्षा की स्थिति बिल्कुल भी ख़त्म स्थिति पे है। और जिस हिसाब से 2012 से और आज 2023 11 साल जिला बने हो गया और आदरणीय मोहल्ले जी यहाँ जब से विधायक रहे तब से मुंगेली में मतलब विकास का तो कोई नाम ही नहीं देख रहा है। इसके साथ आप अदर जिला को भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि आप बेमेतरफ कंपेरिजन कर लीजिए कि और कंपेरिजन कर लीजिए, उसमें मुंगेली कुछ भी नहीं है। तो ये अलग अलग प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ राहगीर है, गन्ना रस की दुकानें पहुँचे हैं और ये हम लोगों की प्रतिक्रिया। आप यहीं से हैं? हाँ, मुंगेली विधानसभा में कितना विकास हुआ है, विधायक जी ने कितना काम किया है? 4.5 साल उनका कार्यकाल हो गया, कितना संतुष्ट हैं यहाँ के लोग? आप एक युवा है, जिम्मेदार नागरिक, आपको जो है बोलने की अधिकारिता सबको है। आप ये बताइए कि यहाँ जो है जो कार्यकाल है मोहल्ले जी का, कितना संतुष्ट है आप लोगों के कार्यकाल से? संतुष्ट तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन 4 सालों में जितना विकास होना था उसमें से बहुत कम ही मात्रा में हुआ है। जो होना था वो बहुत ही धीमी गति से चल रही है। और पिछले 2 साल कोरोना काल में जो देखा जा रहा है उसमें तो विकास बिल्कुल ठप ही हो गया है। बस
कुछ किसानों से जुड़ा यहाँ व्यवसाय हमको नज़र आ रहा है। देखिए जैसे फल का जो दुकान है, फल वाले हैं, सरकारी योजनाओं का यार लाभ मिल रहा है किसानों के यहाँ? उतना जानकारी नहीं। सरकारी योजनाएं कई तरह की जो है धान से संबंधित हो या फिर अन्य तरीके की योजनाएं, उसका लाभ मुंगेली में मिल रहा है लोगों को? अब उतना नहीं मालूम है मोला। चलिए एक और है हमारे साथ, चाचा जी आप बताइए, मुंगेली के हैं आप? मुंगेली विधानसभा में मोहले जी का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, कितना संतुष्ट है आप उनके कार्यकाल से? हम तो पूरा संतुष्ट हैं भाई। सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों के यहाँ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। या और क्या मांगे हैं किसानों की जिससे जो है सरकार अमल में ले, क्या चाहते हैं आप लोग? अभी तो खैर अमल में है। और जिस तरीके से बात की जाए मुंगेली में अन्य विकास का काम किस स्तर पर पहुँचे हैं? अभी अधूरा भी है, विकास तो पूर्ण नहीं हुआ है, अधूरा है अभी। तो यहाँ जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो है विधायक जी के कार्यों से खुश नज़र आ रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नाखुश भी नज़र आ रहे हैं। आगे हम आपको अलग अलग चौराहे पर जो है प्रतिक्रिया दिखाते रहेंगे और बही खाता में आगे बढ़ते रहेंगे। विधायक जी का बही खाता जहाँ रहे हैं हम सब्जी मार्केट में, ये बताइए विधायक जी का कार्यकाल कितना संतोषप्रद है? 4.5 साल के इस बार का उनका कार्यकाल। 20 साल कार्यकाल, 4 साल में तो ऐसे बहुत चीज़ देखने को मिला। अब यहाँ अभी खुड़िया में 2-3 ठो काम बढ़िया हुआ है, यहाँ भी है, अभी चल रहे हैं। अच्छा ये बताइए विधायक जी क्षेत्र की समस्याओं को सुनने के लिए, जानने के लिए क्षेत्र के दौरे में आते कि नहीं आते? आते हैं, ऐसे तो एक्टिव है विधायक जी हमारे। अब आप लोगों ने कभी जैसे सब्जी मार्केट में यहाँ किस तरीके की समस्याएं हैं? अब समस्या है यहाँ पार्किंग का है और यहाँ तो अच्छा ये सब्जी व्यापारी है, कुछ समस्या बता रहे हैं, आप बताइए कि थोड़ा सा इधर ही आ जाएंगे प्लीज़। आप जो है 1 मिनट के इधर आएंगे तो हम आपसे पूछ लेंगे जी। आप जो है एक व्यापारी है सब्जी मार्केट में, किस तरीके की समस्या है यहाँ प्रमुख रूप से? समस्या हमारे बहुत ज़्यादा, गाय गरुआ बांधे बोले बाद भी कोई मना रोक टोक नहीं है और कोई सुरक्षित नहीं है। नगर पालिका के कोई भी पार्षद था जानकारी बताए के बाद ओकर बाद कोई काके थे कार्रवाई नहीं करे थे और गाय गरुआ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, पब्लिक परेशान है पूरा मार्केट भर की। अच्छा मार्केट में बुनियादी सुविधा की बात की जाए, सुलभ शौचालय या पानी की सुविधा कोई है? पानी की सुविधा है और शौचालय में कोई सुविधा नहीं है। एक हफ्ता में वो फिलोन और वो क्या कहते हैं वो फिलोन ला डालते और शौचालय में कोई व्यवस्था नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर दुनियादारी कोई नहीं डाला है। जब 4 बार बोलवे तो डालते, 4 बार बोलवे तो डालते वहाँ। अच्छा 4 बार बोलने में डालते हैं। ये बताइए अपनी इन समस्याओं को लेकर कभी आप लोगों ने विधायक जी से मुलाकात की, उन्होंने क्या किया इस पर? विधायक से अभी भी हम मुलाकात करे नहीं है एको बार। ओकर आदमी बोले के बाद भी समस्या हल नहीं कर सकते। अच्छा विधायक से तो बात नहीं हुई, उनके आदमी से बात हुई बता रहे हैं। आप बताइए, आप इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं, ये बताइए विधायक जी के 4.5 साल का कार्यकाल कितना संतोषप्रद है? ठीक ठाक है वैसे। ठीक, अरे वैसे ठीक ठाक वैसे क्या, थोड़ा सा बताइए विस्तार से कैसे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं? उन्होंने जो दावा किया था चुनाव के समय वो पूरे हो रहे हैं यहाँ? हो रहे हैं। किस तरीके के दावे किए थे, कैसे पूरा हो रहे हैं? सब मूलभूत सुविधा सब उसके लिए बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा कुछ लोग और मौजूद हैं यहाँ, आप बताइए। आप लोग जो है सब्जी मार्केट में कई समस्याएं बता रहे हैं, पानी की, सुलभ की, आप लोग को किस तरीके से समस्या और कैसे निस्तारी करते हैं? पानी ठीक है, पानी आ रहा है, शौचालय एकदम ही मतलब वो है, मतलब सुरक्षित नहीं है शौचालय, बहुत रद्दी है शौचालय। अच्छा तो और गाय एकदम ही मतलब ढील ढाल के रखते हैं। यहाँ के लोग नगर पंचायत में हम लोग सूचना दिए हैं, लेकिन नगर पंचायत वाले लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी तक के हम लोग के लिए। अच्छा ये बताइए इन समस्याओं को लेकर कभी आपने जो है विधायक महोदय संपर्क किया? अभी तक तो संपर्क हम लोग नहीं किए हैं विधायक से। अच्छा ये लोग विधायक से संपर्क नहीं किए हैं बोल रहे हैं। आप बताइए, आप लोरमी विधानसभा क्षेत्र से हैं, विधायक जी के कार्यकाल से कितना संतोष है, आप संतोषप्रद है आप? यहाँ के नहीं भैया, बाहर। अच्छा बाहर से हैं ये लोग। चलिए अब हम आपको कुछ और 1-2 लोग हैं उनसे और बातचीत करा लेते हैं। आप लोग लोरमी विधानसभा क्षेत्र से हैं, ये बताइए विधायक जी का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट है यहाँ के लोग? धर्मजीत से जी। अब धर्मजीत तो मैं पार्टी लेवल नहीं हूँ भैया। पार्टी से बात नहीं, आम जनता तो है ना? आम जनता बताइए ना। तो आम जनता बहुत आगे बढ़ा हुआ, थोड़ा कई कार्य करवाएं अभी वहाँ 70 लाख रुपया का भवन निर्माण, मानस मंच का और कई ऐसे कार्य शासकीय जो करा रहे हैं।
और उससे संतुष्ट हूँ। यानी संतोष पर आप बताइए चाचा जी, आप इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं अच्छा बाहर से। आप बता दीजिए, आप इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं, विधायक जी का कार्यकाल कितना संतोषप्रद है यहाँ के? बता सकते आप बताइए, विधायक जी का कार्यकाल कितना संतोषप्रद है? बहुत अच्छा है विधायक महोदय का। उन्होंने जो चुनाव के समय दावे किए थे, वायदे किए थे, वो उस पर खरा उतर रहे, पूरा कर रहे हैं? पूरा किए हैं। क्या क्या दावे किए थे, क्या क्या पूरा हुआ? आप बताइए क्या याद नहीं आ रहा है। अच्छा याद नहीं आ रहा, लेकिन दावों पे खरा जरूर उतर रहे, ठीक है जी बताइए, याद आ गया? नहीं खरा उतर रहा है, जहाँ भी बोलो सर पहुँच जाते हैं। अच्छा, यहाँ कई तरह की समस्याएं बता रहे हैं, पानी पीने की, सुलभ की, शौचालय की। कभी आप लोगों ने मांग की विधायक जी से? विधायक जी नहीं गए पाए हम लोग। अच्छा, विधायक जी के पास गए नहीं तो समस्या का समाधान कहाँ से होगा? खैर, यहाँ जो है कुछ लोग और मौजूद है। आप बताइए, आप इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं, विधायक जी का कार्यकाल कितना संतोषप्रद है? लोरमी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है, उनके काम से आप लोग कितने संतुष्ट है? नहीं है संतुष्ट हम लोग। कैसे बताइए, क्या समस्या है आपको? ठीक से उसका काम नहीं है और क्या है। तो वही तो पूछ रहा हूँ, कैसा है उनका काम? उनका काम ठीक नहीं है, विकास नहीं कर रहे हैं, हमारे गांव तरफ का ध्यान नहीं दे रहे हैं। कौन से गांव से हैं आप? आप लोग बिठलदा से। अच्छा, तो आपके गांव में विकास का काम नहीं हो रहा, इसलिए ठीक नहीं है, ऐसा बोलेंगे? जी। और बाकी जैसे दूसरे गांव में बात की जाए तो आप बता दीजिए, लोरमी विधानसभा क्षेत्र में विधायक जी का 4.5 साल का जो कार्यकाल है, उससे आप लोग कितना संतुष्ट है? अब संतुष्ट है कि आप देखो, यहाँ कांग्रेस की सरकार है और ये विधायक है दूसरे पार्टी का है, तो अंदर दूसरा है, तो ये सब कई समस्या है। और जो होना है वही होगा। बाकी देखो, अब उतना संतुष्ट नहीं है लेकिन जनता लोग। अच्छा, किसानों को यहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है भाई। भूपेश सरकार का काम विकास से सब संतुष्ट है। अच्छा, शिक्षण संस्थान की बात की जाए, लोरमी में शिक्षण संस्थान की क्या स्थिति है, बेरोजगारी क्या स्थिति है? ठीक है, सब ठीक ठाक है। अच्छा, किसान लोग और क्या चाहते हैं कि क्या योजना निकाला जाए? अब क्या योजना निकाला जाए, वो अब धान में बढ़ा दिए हैं, उससे खुश है किसान लोग, और क्या चाहिए अपने यार। चलिए, कुछ स्टूडेंट लग रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप लोग की यहाँ बताइए, लोरमी में शिक्षण संस्थान की क्या स्थिति है? इधर बताइए बेटा, इधर देखिए। चलिए, बोलने से जो हिचकिचाते हैं कई लोग जो है, जिस तरीके से बता रहे हैं। आप बताइए, यहाँ के जो विधायक के कार्यकाल से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? ये बता भैया, मोलो मालूम नहीं। जी बताइए, जीते बताइए। जो सब्जी व्यापारी है ना, हम लोग दिक्कत है गाय मवेशी से, गाय को छोड़ देते हैं पर नुकसान करते हैं। जो भी गाय का मालिक है ना, वो संभाल के रखे बस। अच्छा, हम अभी सब्जी मार्केट में मौजूद है। यहाँ जिस तरीके की समस्या आ रही है कि यहाँ आवारा मवेशियों से यहाँ सब्जी मार्केट के जो व्यापारी वो परेशान है। इसके अलावा यहाँ पानी की समस्या और सुलभ शौचालय की भी जो है स्थिति खराब है, उपयोग करने लायक नहीं है। इस ओर जो है विधायक जी को काम करने की ज़रूरत है। तो विधायक जी का बही खाता जाने निकले थे हम। लोरमी विधानसभा में विधायक धर्मजीत सिंह के जो कामकाज है उसको लेकर के हम मैदान में उतरे थे। हमने शहर से लेकर ग्रामीण अंचल के लोगों से बातचीत की, कई चौक चौराहों पर हमने बातचीत की। बातचीत के दौरान ये पता चला, हमको ये मालूम हुआ कि जो है कई लोग जहां विधायक जी के कामकाज की सराहना कर रहे हैं, तो कई ऐसे लोग भी मिले जो उनके कामकाज को लेकर के असंतुष्टि जाहिर करते नजर आए। पढ़ चल मेरी लाडली बहना, पढ़ चल मेरी लाडली बहना, पढ़ चल मेरी लाडली बहना।